हेलो एवरीवन, मेरे चैनल हिंदी शिक्षा बाय मोनिका में आपका स्वागत है। और मेरी आज की कहानी है लोमड़ी और सारस की कहानी। लोमड़ी जिसे हम कहते हैं फॉक्स और सारस जिसको हम कहते हैं क्रेन। लोमड़ी के लिए एक एडजेक्टिव यानी कि एक विशेषण हमेशा से इस्तेमाल किया जाता है जो कि है चालाक। लोमड़ी के लिए क्या विशेषता बताई गई है कि लोमड़ी बहुत चालाक होती है। और क्या चालाकी करी लोमड़ी ने इस कहानी में, जानने के लिए सुनते हैं लोमड़ी और सारस की कहानी। तो एक बार एक लोमड़ी ने सारस को अपने घर पर भोजन के लिए आमंत्रित किया। उसने सारस को बोला, आज तुम मेरे घर आना, मैं तुम्हें बहुत ही स्वादिष्ट यानी कि टेस्टी टेस्टी खाना बना के खिलाऊंगी। तो सारस ने कहा, हाँ मैं पहुंच जाऊंगा, मुझे समय बताओ, मैं सही समय पर खाना खाने पहुंच जाऊंगा। लोमड़ी ने कहा, ठीक है, 6 बजे मेरे घर आ जाना और हम बहुत बढ़िया सा खाना खाएंगे। सारस ने कहा, ठीक है, मैं आता हूं। सारस बहुत खुश था क्योंकि आज की दावत लोमड़ी के घर थी। पर लोमड़ी क्या थी? बहुत चालाक। लोमड़ी ने खाना परोसा बोल में, एक प्याली में, यह जानते हुए भी कि सारस की चोंच लंबी होती है और वो बोल में से खाना नहीं खा पाएगा। यही तो थी लोमड़ी की चालाकी। आमंत्रित तो किया है पर वो सारस को खाना नहीं खिलाने वाली थी। जैसे ही सारस उसके घर आया उसने खाना तो परोसा। सारस ने कोशिश करी अपनी चोंच को उस बोल में, उस प्याली में डाल के खाने की, पर वो नहीं खा पा रहा था। उसको मन ही मन बहुत बुरा लग रहा था, उसको गुस्सा आ रहा था। वो मन ही मन सोचने लगा, ये क्या बात हुई, मुझे खाने पर बुलाकर उस बोल में खाना दे दिया, इस प्याली में मैं कैसे खाऊं? क्या लोमड़ी नहीं जानती कि मेरी चोंच लंबी है? मेरे लिए तो एक पतली सुराही वाला बर्तन होना चाहिए था। मुझे ये बात अच्छी नहीं लग रही। भगवान सब देख रहा है, लोमड़ी को उसके किए की सजा जरूर मिलेगी। मुझे कुछ ना कुछ करके इसको सबक सिखाना पड़ेगा। और लोमड़ी ने भी मुस्कुराते हुए पूछा, क्या हुआ सारस भाई, खाना अच्छा नहीं लगा? सारस ने उस वक्त तो कुछ नहीं कहा। उसने कहा, नहीं, मुझे ज्यादा भूख नहीं है, मैं अब चलता हूं। यह कहकर वो वहां से चला गया। कुछ दिन बाद अब सारस ने लोमड़ी को खाने पर निमंत्रण दिया। लोमड़ी खुशी खुशी सारस के घर चल पड़ी और सारस ने खाना परोसा लंबी पतली सुराही में, एक बर्तन जिसका मुंह बहुत पतला होता है, जिसमें चोंच तो जा सकती है पर लोमड़ी का मुंह नहीं डल सकता। सारस ने तो पेट भर खाया पर लोमड़ी का मुंह तो उस सुराही में गया ही नहीं। और इस बार सारस ने लोमड़ी से पूछा, क्या हुआ लोमड़ी बहन, खाना अच्छा नहीं लगा? लोमड़ी को अपने किए समझ आ गया। उसको समझ आ गया कि ये जो उसने सारस के साथ किया था, आज वही चीज उसके साथ दोबारा हो रही है। वो समझ गई कि जो हम करते हैं वो घूम कर हमारे पास जरूर आता है। उस वक्त के लिए लोमड़ी समझ चुकी थी कि जो भी उसके साथ हो रहा है वो उसी के किए की सजा है। उसने कहा, नहीं सारस भाई, अभी मेरा पेट कुछ दुख रहा है, मैं अभी के लिए चलती हूं। और ये बात वो समझ गई कि जो उसने किया वही घूमकर उसके साथ हुआ। तो बच्चों, हम दूसरों के साथ जैसा व्यवहार करते हैं वो कौन देख रहा है? भगवान, वो सब देख रहे हैं। आप जैसा जिसके साथ बिहेव करेंगे, व्यवहार करेंगे, वो घूम कर आपके पास जरूर वापस आएगा। इसलिए अच्छे बनिए, अच्छा व्यवहार कीजिए, खुश रहिए, खुश रखिए। आज की कहानी में इतना ही। आती हूं जल्द ही एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।